धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत्यधीरन्तिं श्रम एव हि केवलम्। तात्पर्य: मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। जय श्री कृष्ण। आज के इस भाग में हम आपको कथा के महत्व के बारे में बताएंगे। एक समय की बात है, नारद जी एक बार वृंदावन गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दो वृद्ध पुरुष बेहोश पड़े हैं और एक तरुण स्त्री रो रही है। नारद जी ने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा तो वह स्त्री बोली कि हे भगवान, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं जो वृंदावन में बूढ़े और बेहोश हो गए हैं, क्योंकि वृंदावन में केवल भक्ति का ही निवास है। नारद जी भक्ति का दुख सुनकर और ज्ञान और वैराग्य को मूर्छित पड़े देखकर उदास हो गए। नारद जी ने सनकादि कुमारों से दुख का निवारण का कारण पूछा। सनकादि ने नारद जी से ज्ञान और वैराग्य के निमित्त भागवत कथा सुनने के लिए कहा। सनकादि ने नारद जी से कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों का सार है, इसलिए वेद और उपनिषदों से अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह अति उत्तम है। नारद जी जो एक क्षण भी कहीं नहीं ठहरते हैं, उन्होंने भी इस कथा को एक सप्ताह तक एक जगह ठहर कर सुना था। देवऋषि नारद ने सनकादियों से भक्ति के कष्ट निवारण के लिए बद्रिकाश्रम के पास आनंदवन नामक तट पर भागवत की कथा श्रवण की थी। वृंदावन में अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के मूर्छित होने के कारण दुख ग्रस्ता भक्ति वहीं आनंदवन में अपने पुत्रों के साथ प्रकट हुई। कथा के द्वारा भक्ति के कष्ट का निवारण हुआ और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध से युवा हो गए। पृथ्वी पर भागवत कथा का प्रारंभ श्री सुखदेव जी ने किया था। यह भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कान में से परमात्मा हृदय में उतरेंगे। भगवान श्री कृष्ण कान में से, आंख में से, मन में आते हैं। बार बार जो श्री कृष्ण की कथा सुनता है उसके कान में से श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। भागवत तो श्री नारायण का ही रूप है। श्री भगवान जब गौलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप इस ग्रंथ में रखा था। अतः भागवत भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति है। अगर आपको कथा के महत्व का ये प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय